गुड़हल का पौधा एक बार फ्लावरिंग करने के बाद उसमें दोबारा फ्लावरिंग नहीं हो रही है, पत्तियां पीली हो रही हैं, उसकी ग्रोथ भी नहीं हो रही। तो ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जिनको आप इस खाद से दूर कर सकते हैं। गुड़हल जब भी आप लगा रहे हैं तो आपको मार्केट की कोई भी खाद खरीदने की ज़रूरत नहीं होती, आपके घर में ही ये खाद मौजूद होती है। तो आप इस खाद से अपने गुड़हल को खूब हरा भरा रख सकते हैं और आपके प्लांट में ढेरों ढेर कलियां बनना स्टार्ट हो जाएगी इस खाद के प्रयोग से। बस आपको कुछ टिप्स होती हैं जिनको फॉलो करते हैं तो आपके पौधे में ज़बरदस्त फूल आते रहेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हे गाइस, दिस इज शगुफ्ता एंड यू आर वाचिंग माय न्यू गार्डन। गुड़हल का पौधा फ्रेंड्स एक समर ग्रोइंग प्लांट होता है। नर्सरी में आपको देसी और हाइब्रिड दोनों तरह के गुड़हल मिल जाएंगे। बेसिकली जो इनका फ्लावरिंग का टाइम होता है वो मार्च से लेके नवंबर तक बहुत अच्छे से ये प्लांट फ्लावरिंग करता है। खूब ढेरों ढेर कलियां आती हैं। नर्सरी में इनकी प्राइस की बात करूं तो डिपेंड करता है इनके वैरायटी पे। देसी वाला हमारे यहाँ जो है उसका प्राइस इस तरह से 2 या 3 कलर आते हैं देसी में, इनका प्राइस 40 रुपीज़ है। और जो आपके हाइब्रिड होते हैं वो 100 अबव होते हैं। गुड़हल आपका बेसिकली एक समर ग्रोइंग प्लांट होता है जिसको अच्छी सनलाइट चाहिए होती है। अगर आपके पौधे में कलियां बनना कम हो रही हैं या फिर आपके पौधे की ग्रोथ नहीं हो रही है तो आप उसको अच्छी सनलाइट वाली जगह पे प्लेस करेंगे तो बहुत अच्छे से आपके पौधे में कलियां बनना स्टार्ट हो जाएंगी। कुछ गलतियां जो हम लोग गुड़हल के साथ अक्सर करते हैं, जब इस तरह से आपके गुड़हल पे कलियां बनना स्टार्ट हो जाएं तो आपको किसी भी तरह की खाद का स्प्रे नहीं करना होता है पौधे के ऊपर। अगर आप खाद डाल भी रहे हैं तो आपको खाद मिट्टी में देना होता है। कलियों के ऊपर अगर आपने फालतू का कोई भी फोलियर स्प्रे वगैरह किया, चाहे वो ऑर्गेनिक खाद हो या फिर आपकी केमिकल खाद हो, आपका पौधा, आपकी कलियां बिना खिले ड्रॉप हो जाएंगी। गुड़हल के पौधे में देखिए इस तरह से जब भी आपके पौधे में कली बनती है तो साथ के साथ उस पर मिलीबग का अटैक ज़रूर हो जाता है। आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा, ज़रूर नोटिस करिएगा अपने पौधे में। जैसे ही आपके गुड़हल के पौधे में कलियां बनना स्टार्ट होती हैं तो साथ के साथ उनकी कलियों पे, उनकी ब्रांच के टिप पे आपको मिलीबग का अटैक मिल जाएगा। ये एक मेजर रीज़न होता है कलियों का बिना खिले गिर जाना, प्लांट एकदम डल हो जाना। तो इसलिए आप मिलीबग से अपने पौधे को ज़रूर बचाएं। जैसा मैंने बताया कि फूल नहीं आ रहे हैं तो मिलीबग आप चेक करें, मे भी आपके प्लांट में मिलीबग लगा हो। मिलीबग करता क्या है फ्रेंड्स, ये आपकी पौधे का रस चूसता रहता है। जो कलियां बनती हैं उसका एकदम रस चूस लेता है जिससे पौधा एकदम बेजान हो जाता है। आपने हर तरह की खाद दे दी लेकिन तब भी फूल नहीं आ रहा, तो इसके लिए आपको एक चीज़ ध्यान देना होगा। हर एक प्लांट का एक फ्लावरिंग का सीज़न होता है, वो अपने सीज़न में ही फ्लावरिंग करता है। बस हम लोग जो खाद देते हैं तो वो इसलिए देते हैं कि प्लांट में जो फ्लावर्स आ रहे हैं उनकी क्वांटिटी बढ़ जाए, ज़्यादा से ज़्यादा पौधे में फूल खिलें। देखिए हर एक ब्रांच की टिप पे आपको इस तरह से मिलीबग लगा हुआ दिखेगा। कम लगा है तो आप इनको मैन्युअली हटा सकते हैं। मिलीबग बहुत ही बेकार तरह का कीड़ा होता है। आप अगर गुड़हल लगा रहे हैं तो इनका जो पॉट सिलेक्शन है वो आपका 8 से 12 इंच का गमला सफिशिएंट होता है इस पौधे के लिए। अगर आप टेरेस गार्डनिंग या बालकनी गार्डनिंग कर रहे हैं तो आपको कोई बहुत बड़े पॉट की ज़रूरत नहीं होती। आप छोटे पॉट में भी लगाएंगे तो ढेरों ढेर आप इसमें फूल ले सकते हैं। जब आपका प्लांट बड़ा होता जाए तो आप उनकी प्रॉपर टाइम पे कटिंग प्रूनिंग करते रहिए जिससे प्लांट एक शेप में भी आए और अच्छे से ग्रो करे। जब भी आप गुड़हल की मिट्टी बना रहे हैं तो मिट्टी आपको एकदम वेल ड्रेन बनाना होता है। इस तरह से भुरभुरी मिट्टी आपको बनाना होता है जिसमें पानी एकदम भी ना रुकने पाए, क्योंकि गुड़हल का पौधा क्या, कोई भी पौधा है, अगर उसमें पानी रुक रहा है तो फिर वो पौधा आपका ज़्यादा दिन सर्वाइव नहीं कर पाएगा और कलियां वगैरह जो भी बनेंगी वो गिर जाएंगी। इनकी वाटरिंग रिक्वायरमेंट अब इस टाइम में तो फ्रेंड्स मैं डेली वाटरिंग करती हूँ, लेकिन हाँ मैं सिर्फ एक टाइम यानी मॉर्निंग
मॉर्निंग में ही वाटरिंग करती हूँ, शाम में वाटरिंग नहीं करती। बहुत होता है तो दिन में एक आध बार अपने पौधे पे शारिंग कर देती हूँ, उनकी पत्तियों को नहला देती हूँ, मिस्टिंग कर देती हूँ। बात करती हूँ खाद की। ये जो 2 घरेलू खाद आप देख रहे हैं ना, इनका प्रयोग करके आप गुड़हल के छोटे से पौधे में ढेरों ढेर फूल खिला सकते हैं। इसके लिए देखिए, आधा लीटर पानी में 2 चम्मच इस्तेमाल की हुई चाय की पत्ती। जैसा कि आपको पता होता है कि चाय की पत्ती नाइट्रोजन से भरपूर होती है, जो आपकी मिट्टी का पीएच होता है उसको भी मेंटेन करके रखती, मतलब गुड़हल के पौधे को भी एसिडिक सॉइल पसंद होती है। तो ये इसका नेचर है, मिट्टी को एसिडिक बनाना, और एसिडिक बनाने में प्लांट को अच्छे से ग्रोथ होती है। ये चाय पत्ती से आप अपने पौधे में नई पत्तियां, इससे जब आप डालते हैं तो बहुत ज़्यादा नई पत्तियां बनने लगती हैं। अब जो फ्रेंड्स एक दूसरी खाद है वो है आपकी, उससे क्या होगा, वो खाद आपको कैसे देना है। तो देखिए, ये 2 चम्मच चाय की पत्ती थी, इसको मैंने अच्छे से भिगो के रख दिया है करीब 1 दिन के लिए, यानी 24 घंटे के लिए। अब इसमें फ्रेंड्स मैं जो दूसरी खाद है वो ऐड करने वाली हूँ। ये मुश्किल से 10 से 15 मिनट में घुल जाती है। ये है ½ टीस्पून से भी कम, ये हींग है। हींग आपके गुड़हल के पौधे पे ज़बरदस्त कमाल करती है। इसकी खुशबू से जो पौधे में किसी भी तरह के कीड़े लगे हों, ये आपके पौधों को उनसे भी बचाती है। चींटियां या फंगस भी अगर बहुत ज़्यादा लगें तो ये उनसे भी आपके पौधे को प्रोटेक्ट करेगी। ½ टीस्पून से भी कम, वंस अ मंथ यानी महीने में एक बार ही आपको हींग का प्रयोग करना है। ये एंटीबैक्टीरियल होती है, मिट्टी में मौजूद जो भी माइक्रोब्स होते हैं ये उनको बढ़ाती है, और आपके साथ के साथ आपकी मिट्टी में किसी भी तरह के इंसेक्ट लाइक चींटियाँ या फिर आपकी मिट्टी में समटाइम्स कुछ इंसेक्ट हो जाते हैं, निमेटोड्स वगैरह, तो ये उससे भी आपके पौधे को बचाएगी और आपकी मिट्टी को भी उपजाऊ बनाएगी, जिसमें आपका पौधा अच्छे से ग्रो करेगा। 24 घंटे के बाद चाय पत्ती को भिगोने के बाद इसमें आपको हींग डाल के एक 10 से 15 मिनट के लिए आप रख दीजिए। ये 10 मिनट में अच्छे से घुल जाएगी। अब ये खाद बन के रेडी है। इसमें बहुत सारे पोषक तत्व हैं जो कि आपके गुड़हल, क्या मोगरा, चमेली, गुलाब, सब में आप ये खाद देंगे तो बहुत अच्छा आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। इस खाद में फ्रेंड्स मैं एक चीज़ और ऐड करने वाली हूँ ज़्यादा फ्लावरिंग लेने के। देखिए, मैंने 1 लीटर, इस खाली बकेट में 1 लीटर तक पानी ले लिया है। ये जो ½ लीटर की खाद मैंने बनाया था, देखिए 24 घंटे के बाद कैसा कलर आ गया है, चाय पत्ती अच्छे से मिट्टी में घुल गई है तो उसका अच्छे से देखिए कलर आ गया। अब मैं इसमें एक खाद और ऐड करने वाली हूँ। ये खाद है फ्रेंड्स बनाना पील। ये एकदम फ्री की खाद होती है और इसमें हैवी क्वांटिटी में पोटेशियम होता है और आपके गुड़हल में लगातार फूल खिलते रहेंगे इस खाद से। तो 1 कप के करीब यानी 200 ml के करीब ये बनाना पील वाटर भी आपको ले लेना। इससे लगातार पौधे में नई नई कलियां बनेंगी और ग्रोथ बहुत अच्छे से होगी। तीनों चीज़ को आपको अच्छे से मिला लेना है। अब देखिए, मैं बता रही हूँ आपको कि कितना कितना देना है आपको, तो आप अपने हिसाब से देंगे, अपने पॉट के हिसाब से, अपने प्लांट के हिसाब से। अगर मैं कह दूँ आधा कप और आपका प्लांट काफ़ी बड़ा है तो ये उस हिसाब से उतना वर्क नहीं करेगी। आपका पौधा पुराना है, देखिए बहुत ज़्यादा इसमें भर गई थी तो डालते नहीं बनता, इसलिए मैंने दूसरे वाले कंटेनर में इसको निकाल लिया है। आप अपने प्लांट के अकॉर्डिंग देंगी। ये खाद आप 15 दिन में एक बार देंगी, लेकिन जो इसमें हींग है वो सिर्फ आप महीने में एक बार देंगी। चाय की पत्ती और केले के छिलके 15 दिन में आप एक बार दे सकती हैं। पॉट और प्लांट के हिसाब से आप दीजिए, फिर भी आप 1 कप से तो ज़्यादा ही दीजिए अगर बड़ा पौधा है। और मेरे पास जितने भी गुड़हल के पौधे हैं मैं आपको दिखाती हूँ, सब बहुत हेल्दी वे में ग्रो कर रहे हैं, सब में लगातार कली बन रही है, प्लांट अपनी ग्रोथ बहुत अच्छे से कर रहा है। इस टाइम अगर आपके प्लांट की कुछ पत्तियाँ पीली भी हो रही हैं तो आप ये ध्यान रखिए कि बहुत हाई टेम्परेचर है, 48 डिग्री के आसपास टेम्परेचर है, इस वजह से पत्तियां कुछ ये पीली करेगा, तो कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। प्लांट आपका हेल्दी है। मेरा प्लांट आप देख सकते हैं कितना बड़ा और कितना हेल्दी है। हर पॉट में मैं इनके हिसाब से करीब 1 कप से ज़्यादा ये खाद डाल दे रही हूँ। और भी आपको दिखाती हूँ, और भी मेरे पास कई सारे गुड़हल के पौधे हैं जिनमें ये खाद कमाल का वर्क करेगी। बस मिलीबग अगर लग जाता है तो आप ये, इसमें भी देखिए कितनी कली बनी हुई है। मिलीबग अगर आपके
पौधे में लग जाता है तो आप सिंपल टैप वाटर ऑन करके उसको वॉश कर दीजिए। ज़्यादा नीम ऑयल का आप इस टाइम में स्प्रे ना करिए, वरना धूप से पत्तियां झुलसने लगेंगी। एक ही छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, होप ये इन्फॉर्मेशन आप लोग को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर करिएगा। मेरे चैनल पे आपको बहुत सारी इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिल जाएंगी। मिलती हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो पे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।